तो महज 5 दिन बाकी और दिल्ली में सरकार किसकी होगी, 5 दिन बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी। और इस बीच दिल्ली चुनाव पर असर डालने वाली एक बड़ी खबर आपको बता दें, डेरा सच्चा सौदा ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता प्रदीप इंसा ने कहा कि दिल्ली में डेरा के समर्थक बीजेपी के लिए घर घर जाकर वोट देने के लिए अपील करेंगे। दरअसल हरियाणा चुनाव में भी डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी को समर्थन दिया था और अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए डेरा सच्चा सौदा की तरफ से साफ कर दिया गया है कि दिल्ली चुनाव में भी डेरा समर्थक बीजेपी को वोट देने के लिए अपील करेंगे। ये साध संगत जो पूरी दिल्ली प्रदेश की साध संगत है, 20 लाख अनुयायी हैं और 12 लाख वोटर हैं, उन्होंने मिलकर ये फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी को सभी 70 विधानसभा सीट पर डेरा सच्चा सौदा की साध संगत द्वारा समर्थन कर दिया गया है। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, किस तरीके से फायदा मिल सकता है दिल्ली में बीजेपी को डेरा सच्चा सौदा के इस ऐलान के बाद? देखिए, डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों के बारे में तो कोई दो राय है नहीं, करोड़ों में उनके समर्थक हैं और अगर इतने ज्यादा लोग निकलकर बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं और वोट डालने की कोशिश करवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उसके बाद डेरा सच्चा सौदा को उतारा गया है दिल्ली के मैदान में। एक और बात यहाँ साफ करना चाहूंगा मैं, रुमाना, कि देखिए एमएसजी और दिल्ली इलेक्शन, इनका भी अब एक करीब का नाता जुड़ गया है। अभी तक सेंसर बोर्ड ने फिल्म पास तो कर दी है, लेकिन जो लिखित में सर्टिफिकेट होता है वो अभी तक नहीं मिला है। तो शायद डेरा भी ये सोच रहा होगा कि अगर दिल्ली में एक बार फिर से इनके लिए हरियाणा की तरह काम किया जाए तो शायद वही फायदा हो जाए, क्योंकि डेरे की एक बहुत बड़ा एक टारगेट है वो एमएसजी को रिलीज करवाना है और उसमें जिस तरह की अड़चने आ रही हैं, ऐसे में एक बार फिर डेरे ने दांव खेला और बीजेपी ने भी। बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल, मेरे सहयोगी, जो बता रहे हैं कि देखिए समझना इस बात को होगा कि कहीं ना कहीं अपने अपने फायदे के लिए ये दांव चले जा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट करके हमला बोला गया है। बीजेपी की तुलना कौरवों से की है अरविंद केजरीवाल ने। अपने ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने कहा, महाभारत में श्री कृष्ण से दुर्योधन ने सेना मांगी थी, अर्जुन ने श्री कृष्ण का साथ मांगा था। आज बीजेपी के पास सारा तंत्र है और हमारे साथ भगवान है। तो विरोधियों की तुलना सीधे कौरवों से की है अरविंद केजरीवाल ने। और वहीं योगेंद्र यादव का यह ट्वीट, डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है। अब हमें पता चला कि आखिर एमएसजी के मामले में बिना कुछ कहे सेंसर बोर्ड के सदस्यों को क्यों हटाया गया। तो जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा का बीजेपी को समर्थन देने का यह फैसला सामने आया, उसी पर आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव का ये ट्वीट। तो कुल मिलाकर दिल्ली में यह सियासी घमासान जो तेज होता हुआ नजर आ रहा है और आज चुनाव प्रचार थमने का दिन है। शाम 6 बजे दिल्ली में सियासी शोर थम जाएगा प्रचार का।